महाराष्ट्र की तरफ किया अखिलेश यादव ने रुख। हरियाणा में तो नहीं लड़ पाए, आखिरकार महाराष्ट्र में क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं सपा। चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा में अच्छी खासी अहिरावल यादव बेल्ट होने के बावजूद कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी। सपा ने भी तेवर नहीं दिखाए, जाट वोट बैंक पर ही भरोसा करके रह गई। नतीजा सबके सामने है, लगभग बराबर वोट प्रतिशत हासिल करने के बावजूद आज कांग्रेस सत्ता में नहीं पहुंच पाई और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार परचम लहरा दिया है। हरियाणा का सबक सपा और कांग्रेस दोनों के लिए है, जबकि दोनों ही दलों के पास उससे पहले मध्य प्रदेश का उदाहरण था, लेकिन कांग्रेस ने उस मैसेज को नहीं समझा और सपा भी शांत रह गई। अखिलेश यादव ने लगता है हरियाणा के संदेश को समझ लिया और इंडिया गठबंधन के वोटों का विभाजन किसी भी तरह नहीं होना चाहिए। इसलिए यूपी में जहां कांग्रेस पर दबाव बनाते हुए 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों में अपनी तरफ से पहले ही 6 सीटों पर ऐलान कर कांग्रेस पर दबाव बना दिया है। वहीं साथ ही अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ने वाले। नतीजन खैर और गाजियाबाद की 2 सीट पर अब कांग्रेस लड़ रही है और बाकी 7 पर सपा। यूपी को सुलझाने के बाद अब अखिलेश यादव शुक्रवार को महाराष्ट्र पहुंच गए हैं और मकसद नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को मजबूती देना, चुनावी मैदान में उतारना है। उन्होंने वहां जाने से पहले कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जीते। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी कि MVA शरद पवार, उद्धव ठाकरे कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। सपा MVA के साथ मिलकर लड़ना चाहती है। अब सवाल उठता है कि सपा आखिर ऐसा क्यों चाहती है। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सपा ने 7 सीट पर प्रत्याशी उतारे थे और उनमें से 2 ने 3 जीत हासिल की थी। हालांकि जबकि यह सीट पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। सपा इंडिया गठबंधन के साथ डील करके वहां कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है। इससे भी सपा की आकांक्षा राष्ट्रीय पार्टी बनने की चाहत है। अब की बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बाद वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके बाद से ही अन्य राज्यों में वो चुनाव लड़कर और अपेक्षित वोट प्रत्याशित हासिल करके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए बेताब बैठी है। इस पृष्ठभूमि में अखिलेश यादव का महाराष्ट्र दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब राज्य की 288 सीटों में से 260 सीटों पर MVA में सहमति बन गई है। सपा ने 12 सीटों की लिस्ट MVA को सौंपी है। पिछली बार इनमें से मान खुर्द शिवाजी नगर सीट से इसके प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजमी जीते थे और भिंडवंडी इससे रईस शेख जीते थे। इस बारे में सपा नेता अब्बू आजमी ने अपनी एक इंटरव्यू में बात की थी और कहा था कि हमारी MVA से बात चल रही है, लेकिन अभी छोटी पार्टियों से मीटिंग नहीं हुई। हमने 12 सीटों की मांग की है। कांग्रेस भिवंडी सीट नहीं जीत सकती, लेकिन हम जीत सकते हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।